हेलो एवरीवन, मैं हूं किरण शाहपुरी और ये है आप लोगों के लिए मार्च 2021 की लव टारो रीडिंग। सबसे पहले अगर अभी तक आपने इस चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। इसके साथ साथ अगर आप डेली टारो रीडिंग में इंटरेस्टेड हैं तो आप मेरा इंस्टा पेज भी विज़िट कर सकते हैं। और दूसरी बात, बहुत सारे लोगों का नीचे कमेंट सेक्शन पे सवाल होता है, मैम हम कौन सा साइन फॉलो करें। तो जिस भी साइन के हिसाब से आप अभी तक अपनी रीडिंग्स को देखते आए हैं या जिस साइन के साथ आप सबसे ज़्यादा कनेक्ट करते हैं, आप उसी साइन को फॉलो करें। और इसके बाद भी अगर आप कंफ्यूज हो रहे हैं और आपको नहीं समझ में आ रहा कि भाई आप किस साइन के हिसाब से इस रीडिंग को देखें, तो आप सन साइन को फॉलो कर सकते हैं। और अगर आपको नहीं पता कि आपका सन साइन क्या है तो आप गूगल में अपना डेट एंड मंथ ऑफ बर्थ लिखें और साथ में सन साइन लिखेंगे तो उसमें आ जाएगा कि आपका क्या सन साइन है। आप उसको फॉलो कर सकते हैं, उसके हिसाब से अपनी रीडिंग्स को देख सकते हैं। तो चलिए जी, शुरू करते हैं मार्च 2021 की लव टारो रीडिंग। तो कैंसेरियंस, आप लोगों के लिए देखें कि मार्च मंथ क्या लेकर आ रहा है, क्या एनर्जीज़ हैं स्पेशली आपकी लव लाइफ से रिलेटेड। तो मेरे पास यहाँ पे 3 सेट ऑफ कार्ड्स हैं। फर्स्ट सेट में हम आपकी एनर्जीज़ देखेंगे, सेकंड सेट में आपके पार्टनर की एनर्जीज़ देखेंगे और थर्ड सेट में हम देखेंगे कि फाइनली मार्च मंथ में क्या हो रहा है। तो आपसे शुरू करते हैं कैंसेरियंस। और आपके लिए देखिए, यहाँ पे सबसे पहले कार्ड्स मुझे दिख रहे हैं 6 ऑफ वॉन्ड्स एंड 2 ऑफ वॉन्ड्स। वॉन्ड्स के कार्ड कहीं एंथुजियाज्म, एक्साइटमेंट की बात करते हैं, एक्शन और इनिशिएटिव्स की भी बात करते हैं। और कुछ ऐसी ही एनर्जीज आप लोगों के लिए भी दिख रही हैं स्पेशली मिड ऑफ मार्च तक, जहाँ पे अगेन मैं कहूँगी कि बहुत ज़्यादा एक एंथुजियाज्म, बहुत ज़्यादा एक एक्साइटमेंट आप महसूस कर रहे हैं और आप काफ़ी इनिशिएटिव्स और एक्शन भी अपने पार्टनर के लिए, इस रिलेशनशिप के लिए लेते हुए दिख रहे हैं। स्पेसिफिकली देखें तो यहाँ पे 6 ऑफ वॉन्ड्स कहीं एरोगेंस की बात करता है, अपने लिए स्टैंड्स लेने की बात करता है, आगे बढ़ने की बात करता है। और देखिए, हो सकता है बहुत सारे कैंसेरियंस अगर पीछे अपने आप को बैक सीट पे रख रहे थे या अपने आप को इग्नोर कर रहे थे, तो मार्च स्टार्टिंग में कहीं मुझे दिख रहा है कि इनिशिएटिव के साथ साथ आप अपने ऊपर भी फोकस कर रहे हैं, आप कहीं अपने लिए स्टैंड्स ले रहे हैं। और अगेन देखिए, एक ईगो इश्यूज भी दिख रहे हैं मुझे आपकी तरफ से, एक एरोगेंट एनर्जीज भी मुझे दिख रही हैं। और यहाँ पे 2 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड कहीं बहुत ज़बरदस्त एक कॉन्फिडेंस की बात करता है, बहुत ज़बरदस्त एक श्योरिटी की बात करता है। अगेन देखिए, दोनों ही कार्ड्स कहीं आगे बढ़ने की बात करते हैं। तो इस रिलेशनशिप में आप आगे बढ़ना चाह रहे हैं अपने पार्टनर के साथ और बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट भी आप फील कर रहे हैं। ये सबके लिए डिफ़र कर सकता है। कुछ कैंसेरियंस के लिए हो सकता है कि खुद को लेके बहुत एक कॉन्फिडेंट एनर्जीज़ हैं, कुछ कैंसेरियंस के लिए हो सकता है कि अपने पार्टनर को लेके बहुत कॉन्फिडेंट महसूस कर रहे हैं, कुछ कैंसेरियंस के लिए हो सकता है ओवरऑल इस रिलेशनशिप के लिए ही वो बहुत कॉन्फिडेंट महसूस कर रहे हैं और आगे बढ़ना चाहते हैं। लेकिन डीपर लेवल के लिए यहाँ पे कैक्टस, हार्ट एंड लिप सर्विस के कार्ड एकदम से कॉन्ट्ररी एनर्जीज़ की बात करते हैं। देखिए, अगर आप कैक्टस हार्ट को देखें तो यहाँ पर कांटों वाला एक लीफ है और ये कार्ड मुझे कहता है कि सरफेस लेवल पे आप जो भी कर रहे हैं, कहीं डीपर लेवल पे हो सकता है आप 100% श्योर ना हो और किसी लेवल पे आप अपने आप को गार्ड भी कर रहे हैं, एक वॉल भी आपने बनाई हुई है, अपने आप को प्रोटेक्ट भी कर रहे हैं, क्योंकि किसी लेवल पे आपको लग रहा है कि जो भी आप कर रहे हैं उसकी वजह से आगे जाके आप हर्ट हो सकते हैं, आपके लिए प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। तो अगेन मैं कहूँगी कि आप इनिशिएटिव्स, एक्शन ले रहे हैं, लेकिन डीपर लेवल पे आप अपने आप को प्रोटेक्ट भी कर रहे हैं, किसी चीज़ से आप अपने आप को गार्ड भी कर रहे हैं। और देखिए, लिप सर्विस का कार्ड बहुत ही क्लियरली मुझे कह रहा है कि बहुत सारी चीज़ें आप सिर्फ करने के लिए कर रहे हैं, सिर्फ कहने के लिए कह रहे हैं, सिचुएशन को देख के, माहौल को देख के। कभी कभी होता है ना, कुछ चीज़ें हमें कहनी पड़ती हैं और वैसी ही एनर्जीज़ आपकी भी दिख रही हैं। कुछ कैंसेरियंस के लिए, मैं सबकी बात नहीं कर रही हूँ, कुछ कैंसेरियंस के लिए हो सकता है उनको ऐसे लग रहा है कि उनके पार्टनर लिप सर्विस कर रहे हैं, भाई जो कह रहे हैं वो मीन नहीं कर रहे हैं। क्योंकि कैंसेरियंस, ये कार्ड आपके लिए है तो आपकी एनर्जीज मुझे ज़्यादा दिख रही हैं। अगेन मैं कहूँगी कि कुछ चीज़ें आप कह रहे हैं लेकिन आपका मतलब नहीं है, आप सिर्फ बात रखने के लिए कर रहे हैं। और देखिए, बाय द एंड ऑफ मार्च के लिए मेरे पास यहाँ पे 9 ऑफ वॉन्ड्स रिवर्स
एंड ट्रायल्स ऑफ लव एंड लेसन्स के भी कार्ड्स हैं। और ये दोनों ही कार्ड्स एक ही तरीके की एनर्जी डिपिक्ट करते हैं, एक ही तरीके की बात करते हैं। ये दोनों कार्ड्स मुझे कहते हैं कि बाय द एंड ऑफ मार्च आप थोड़ा सा थका हुआ महसूस कर रहे हैं, आपकी काफ़ी एक एग्जॉस्टेड सी एनर्जीज़ मुझे दिख रही हैं, जहाँ पे आपको ऐसा लग सकता है कि भाई आपने इतने इनिशिएटिव लिए, आपने इतने एक्शन लिए, आपको उतना रिस्पॉन्स नहीं मिला पार्टनर की तरफ से। या फिर देखिए हो सकता है कुछ कैंसेरियंस के लिए सिचुएशन ऐसी है, सर्कमस्टांसेस ऐसे हैं जहाँ पे कुछ चीज़ों के लिए उनको गिव अप करना पड़ रहा है। अगेन देखिए कहीं आप हार मानते हुए किसी चीज़ के लिए दिख रहे हैं। और यहाँ पे ट्रायल्स ऑफ लव के नीचे लेसन्स का कार्ड मुझे कह रहा है कि कुछ लेसन्स आपको ऐसा लग सकता है कि आपने सीखे हैं मार्च मंथ में, या इस रिलेशनशिप से या अपने पार्टनर से, और आपने बहुत सारी चीज़ें ट्राई करी हैं, लेकिन जो रिज़ल्ट या जो आउटकम आप चाह रहे थे वो आपको शायद नहीं मिला मार्च एंड तक। और अगेन मैं कहूँगी कि इसकी वजह से या अदरवाइज़ भी आप थोड़ा सा थके हुए मुझे दिख रहे हैं, थोड़ा सा कुछ चीज़ों को लेके गिव अप करते हुए दिख रहे हैं। और अब देखते हैं कि आपके पार्टनर की क्या एनर्जीज़ हैं। तो देखिए आपके पार्टनर की मिक्स एनर्जीज़ दिख रही हैं। सबसे पहला कार्ड मुझे दिख रहा है द फूल, और ये कार्ड मुझे कह रहा है कि बहुत एक केयर फ्री एनर्जीज़ हैं, वो गोइंग विद द फ्लो वाली एनर्जीज़ में रहना चाहते हैं, जैसे चीज़ें आ रही हैं वैसे ही उनको लेना चाहते हैं। और हो सकता है देखिए एक नई बिगनिंग तो करना चाहते हैं, लेकिन हो सकता है कि कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी अगर उससे रिलेटेड लेनी है तो वो लेते हुए नहीं दिख रहे हैं। यहाँ पे देखिए किंग ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड मुझे कह रहा है कि हो सकता है मिड ऑफ मार्च में काफ़ी एक इनिशिएटिव्स, काफ़ी एक एक्शन उनकी तरफ से भी रहें, काफ़ी एक एक्साइटमेंट, एंथुजियाज्म वो भी महसूस करते हुए दिख रहे हैं। लेकिन डीपर लेवल के लिए देखिए यहाँ पे राउंड एंड अर्ली स्टेजेस का भी कार्ड है। राउंड एंड राउंड का कार्ड देखिए यहाँ पे 2-3 चीज़ें बोल सकता है। सबसे पहली चीज़ हो सकता है कि जो भी इस रिलेशनशिप में चल रहा है, मार्च स्टार्टिंग में या मार्च मंथ में उनको ऐसा लग रहा है कि भाई चीज़ें नेक्स्ट लेवल पे नहीं जा रही हैं, चीज़ें आगे नहीं बढ़ रही हैं, जैसे हैं वैसे ही होती जा रही हैं। या फिर हो सकता है कैंसेरियंस की आपके पार्टनर की मार्च स्टार्टिंग में या मार्च मंथ में ऐसी एनर्जीज़ हैं कि वो आगे नहीं बढ़ना चाह रहे हैं, वो कह तो रहे हैं लेकिन कहीं एनर्जीज़ उसी चीज़ के अराउंड रिवॉल्व कर रही हैं जो चल रहा है। और देखिए यहाँ पे अर्ली स्टेजेस का कार्ड बहुत ही क्लियरली मुझे कह रहा है कि दो वो बहुत एक एंथुजियाज्म महसूस कर रहे हैं, बहुत एक्साइटेड हैं, बट कुछ चीज़ों के लिए थोड़ा सा टाइम चाहते हैं। उनको लगता है कि अभी बहुत जल्दी है और जल्दबाजी में वो कोई एक्शन नहीं लेना चाहते हैं। तो देखिए किंग ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड बहुत ही स्ट्रॉन्ग कार्ड माना जाता है। जहाँ पे भी आपको उनके सपोर्ट की ज़रूरत पड़ेगी या आपकी ज़रूरत पड़ेगी, वो आपके साथ हैं और बहुत बोल्डली आपके साथ हर चीज़ को फेस करने के लिए भी रेडी हैं। लेकिन कहीं अगेन मैं कहूँगी जल्दबाजी नहीं करना चाहते हैं। और शायद इसीलिए देखिए नाइट ऑफ सोर्ड्स का कार्ड मुझे कह रहा है कि वो आगे नहीं बढ़ रहे हैं, वो बहुत स्पीड से आगे बढ़ना चाहते हैं। देखिए कॉन्ट्ररी सी चीज़ें हैं, क्योंकि सोर्ड्स का कार्ड कहीं एक स्पीड की बात करता है, लेकिन ये कार्ड यहाँ पे रिवर्स है। तो अगेन मैं कहूँगी कि एक स्पीड चाहते हैं बट फिर भी उतनी स्पीड नहीं मेंटेन कर रहे हैं। कुछ चीज़ों के लिए और क्लैरिटी चाहते हैं और श्योरिटी चाहते हैं और तभी आगे बढ़ना चाहते हैं। डीपर लेवल के लिए यहाँ पे की टू माय हार्ट का कार्ड मुझे कहता है कि कहीं बहुत ज़्यादा उनके मन में आपके लिए फीलिंग्स हैं, प्यार हैं, और कहीं उनको भी ऐसा लगता है कि उनके दिल की चाबी आपके पास है। तो अगेन देखिए लव है, फीलिंग्स हैं, और कहीं पे भी एक्शन लेने की ज़रूरत पड़ेगी तो एक्शन भी लेते हुए दिख रहे हैं, बट बहुत ज़्यादा किसी चीज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेना चाहते हैं। बहुत ज़्यादा अगेन मैं कहूँगी कि अपने ऊपर कुछ चीज़ें नहीं लेना चाहते हैं। और कहीं एक इमेच्योर एनर्जीज़ भी कुछ कैंसेरियंस के पार्टनर की मुझे दिख रही हैं। तो देखिए अगेन मैं कहूँगी मिक्स एनर्जीज़ हैं। और अब देखते हैं कैंसेरियंस की मार्च मंथ में क्या हो रहा है। तो देखिए मार्च मंथ के लिए यहाँ पे सबसे पहले कार्ड्स मुझे दिख रहे हैं द हाई प्रीस्टेस एंड सीक्रेट एडमायरर।
तो देखिए हाई प्रीस्टेस कहीं पैसिव एनर्जीज़ की बात करती है, तो कहीं मार्च स्टार्टिंग में बहुत कुछ ग्रेट होता हुआ नहीं दिख रहा है। हाई प्रीस्टेस कहीं एक सब्र पेशेंस की भी बात करती है। तो हो सकता है आप दोनों या आप दोनों में से कोई एक सब्र रखना चाहते हैं, और हमने आपके पार्टनर की एनर्जीज़ में देखा भी कि वो जल्दबाजी में कुछ भी नहीं करना चाहते हैं। तो देखिए अगेन हाई प्रीस्टेस वही चीज़ों को कंफर्म कर रही है कि आप दोनों सोच समझ के बहुत ही वाइजली एक्शंस और इनिशिएटिव्स लेना चाहते हैं। लेकिन देखिए हाई प्रीस्टेस कहीं एक सीक्रेटिव एनर्जीज़ की भी बात करती है। हाई प्रीस्टेस किसी चीज़ को छुपाने की भी बात करती है। तो यहाँ पे आप दोनों की एनर्जीज़ ऐसे हो सकती हैं, आप दोनों में से किसी एक की हो सकती हैं जहाँ पे खुल के चीज़ों को नहीं शेयर कर रहे हैं, या मैं कहूँगी कि किसी चीज़ को छुपा रहे हैं। क्योंकि ये जनरल रीडिंग है तो सब कैंसेरियंस के लिए डिफ़र कर सकता है। कुछ के लिए हो सकता है कैंसेरियंस आप कोई चीज़ छुपा रहे हैं, खुल के नहीं बोल रहे हैं, कुछ के लिए आपके पार्टनर हो सकते हैं। और अगेन देखिए कुछ भी हो सकता है, कुछ के लिए फीलिंग्स हो सकती हैं, कुछ के लिए गुस्सा हो सकता है, कुछ के लिए कोई इन्फॉर्मेशन हो सकती है जो आप छुपा रहे हैं, एक दूसरे से खुल के नहीं बता रहे हैं। और देखिए यहाँ पे हाई प्रीस्टेस के नीचे सीक्रेट एडमायरर का भी कार्ड है। तो कहीं मार्च स्टार्टिंग में या मार्च मंथ में काफ़ी एक सीक्रेटिव सी एनर्जीज़ मुझे दिख रही हैं। और सीक्रेट एडमायरर का कार्ड ये भी कहता है कि आप दोनों की लाइफ में कोई सीक्रेट एडमायरर है, कि भाई आप दोनों के अलावा कोई और इंसान है, या तो वो सीक्रेटली आपके पार्टनर को एडमायर करता है या आपको कोई सीक्रेटली एडमायर करता है, जिसकी वजह से भी थोड़े से इश्यूज़ हो सकते हैं, जिसकी वजह से भी हो सकता है कि बहुत ज़्यादा एक एक्टिव एनर्जीज़ नहीं है, या कोई चीज़ आप दोनों छुपा रहे हैं। एंड मिड ऑफ मार्च के लिए यहाँ पे किंग ऑफ कप्स एंड लॉन्ग डिस्टेंस का भी कार्ड है। तो देखिए सरफेस लेवल के लिए एक प्यार मोहब्बत दिख रहा है, लेकिन डीपर लेवल के लिए किसी भी तरीके का डिस्टेंस आता हुआ दिख रहा है। लॉन्ग डिस्टेंस का कार्ड लिटरली अगर हम देखें तो हो सकता है कि आप लोग मिड ऑफ मार्च में लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में रहें, आप ट्रैवल कर रहे हैं, आपके पार्टनर ट्रैवल कर रहे हैं, या हो सकता है मेंटली इमोशनली किसी तरीके का डिस्टेंस आप दोनों के बीच में आ रहा है। एंड देखिए बाय द एंड ऑफ मार्च के लिए हमारे पास रोज़ कलर्ड ग्लासेस एंड 8 ऑफ पेंटिकल्स का भी कार्ड है। रोज़ कलर्ड ग्लासेस बहुत ही क्लियरली मुझे कहता है कि जो भी चीज़ें पॉजिटिव हैं या अच्छी हैं वो आप दोनों देख रहे हैं। और 8 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड देखिए एक दो चीज़ें बोलता है, या तो आप दोनों में से किसी एक को लग सकता है कि भाई बहुत एफर्ट करे हैं, अब कहीं उतना एफर्ट नहीं करना चाह रहे हैं, या हो सकता है कि आप दोनों में से कोई एक बहुत ज़्यादा एफर्ट कर रहे हैं। क्योंकि 8 ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स है तो बैलेंस्ड एनर्जीज़ नहीं दिख रही हैं, या तो बहुत ज़्यादा एफर्ट कर रहे हैं, अगेन मैं कहूँगी, या पीछे बहुत एफर्ट कर रहे हैं तो अब एफर्ट नहीं करना चाह रहे हैं। और कहीं 8 ऑफ पेंटिकल्स मनी का भी कार्ड होता है, करियर का भी कार्ड होता है। तो हो सकता है आप दोनों में से कोई एक बहुत ज़्यादा अपनी प्रोफेशनल लाइफ, अपने करियर में बिजी हैं, उसके ऊपर फोकस कर रहे हैं। और देखिए यहाँ पे रोज़ कलर्ड ग्लासेस का कार्ड बहुत अच्छी बात बोलता है कि पॉजिटिव चीज़ों को देख रहे हैं, जो कि अगेन मैं कहूँगी कि बहुत ही अच्छी बात होती है। लेकिन कभी कभी क्या होता है ना कि कुछ चीज़ें हमें ठीक नहीं लग रही होती हैं, कुछ चीज़ें हमें गलत लग रही होती हैं, तो इनको अगर हम इग्नोर करते हैं और सिर्फ अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से कुछ चीज़ों को देखते हैं तो वो आगे जाके हमको कहीं हर्ट करता है। तो यहाँ पे कैंसेरियंस में आपको बोलूँगी कि आप पॉज करके ज़रूर चेक करें कि आप पॉजिटिव साइड को देख रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर आप कुछ चीज़ों को इग्नोर कर रहे हैं सिंपली इसलिए कि कहीं आप हर्ट होंगे या आप अभी डील नहीं करना चाहते, तो ऐसा आप ना करें, क्योंकि ये चीज़ें फिर आपको परेशान कर सकती हैं। तो ये था कैंसेरियंस आप लोगों के लिए मार्च 2021 की लव टारो रीडिंग। और अगर ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट करी है, आपको गाइडेंस मिली है, तो इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें।